हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टडी टेक्निक्स के बारे में। कुछ ऐसी स्टडी टेक्निक्स जो अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक जो भी आपने पढ़ा उसे याद रख सकते हैं। ये मैं बात अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। जो भी बच्चे जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, उन सब बच्चों से बातचीत करके उनको मेंटर किया, तो वहाँ से ये चीज़ें सामने आई कि जो टेक्निक है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रही उनके ड्यूरेशन में जब वो पेपर की तैयारी कर रहे थे। तो इस प्रैक्टिस को समझते हैं कि क्या है ये प्रैक्टिस। सबसे पहले किसी भी प्रैक्टिस को अपनाने से पहले हमें अपना स्टेज सेट करना होता है। अगर हम पढ़ाई करने की बात करें तो पढ़ाई करने के लिए ऐसे नहीं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बढ़ जाऊं, पढ़ने लग जाऊं। हो सकता है मेरा कंसंट्रेशन उतना बेहतर नहीं होगा इस केस में, और अगर मेरा कंसंट्रेशन बेहतर नहीं होगा तो मैं कम चीज़ें समझ पाऊंगा बहुत ज़्यादा टाइम में। तो इसीलिए सबसे पहले अपना स्टेज सेट करें, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें या फिर उसे साइलेंट मोड में रख लें। अपने आसपास पानी की बोतल रखें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिख रहा होगा कुछ खाने पीने का भी रख सकते हैं, हल्का फुल्का, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं भुजिया खा रहा हूँ तो खाते ही जा रहा हूँ, है ना। उसके अलावा अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना दें। टेबल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेके बैठ जाएं। बहुत सारी बुक्स रखोगे तो शायद उनसे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाता रहेगा, राइट। अब ये तो बेटा स्टेज की बात हो गई। दिस इज नॉट द टेक्निक एक्चुअली। टेक्निक क्या है? टेक्निक का नाम है स्पेस्ड प्रैक्टिस। ये बहुत ही कारगर टेक्निक है जो बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख पाते हैं। क्या है स्पेस प्रैक्टिस? कि आप एक अच्छे खासे स्पेस ऑफ टाइम में चीज़ों को रिवाइज करते चलो। क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं जेईई के एग्जाम के बारे में, तो ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप फ्लैश कार्ड पे लिख के सिलेबस को याद कर लो, राइट। तो इट इज अ ह्यूज सिलेबस एग्जाम, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और तीनों का 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस, उसके भी इतने सही अच्छे प्यारे क्वेश्चंस। तो इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड है उनको याद रखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आपको इन क्वेश्चंस को इक्वल टाइम में रिवाइज करते रहना पड़ेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। लेट्स से डे 1 में आपने कोई मटेरियल है जो आपने क्लास में लर्न किया। उस मटेरियल को लर्न करने के बाद आपको क्या करना है? आज आपने लर्न कर लिया, एक बार आज ही आप उसको पढ़ ले दोबारा, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आप दूसरा मटेरियल लर्न करोगे, लेकिन पढ़ना पहला भी पड़ेगा आपको। रिविजिट करना उसे और रिव्यू करना है, राइट। क्या किया आपने? पहला मेथड, पहले दिन में क्या किया आपने? पूरा मटेरियल, कुछ जैसे मान लो क्लास में कोई लेक्चर लिया, नोट्स बनाए और उसी दिन उन नोट्स को देख लिया, ठीक है। लेक्चर समझा और नोट्स को देख लिया। दूसरे दिन आपने नोट्स को वापस रिविजिट किया और रिव्यू किया। अपने आप को कुछ क्वेश्चंस पुट किए, अपने आप को कुछ क्वेश्चंस दिए आपने, ठीक है। ये होता है रिव्यू करना। उसके बाद तीसरे दिन आप पढ़ तो कुछ और रहे होगे, लेकिन आपको रिविजिट फिर से जो डे 1 में किया है वो ही करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस अगर आप बार बार चलाते रहोगे, आफ्टर 1 वीक फिर से आप उसी टॉपिक पे आओगे, आफ्टर 2 वीक फिर से आप उसी टॉपिक पे आओगे, तो डेफिनेटली आप बहुत लॉन्ग टाइम तक उन चीज़ों को याद रख पाओगे। कई बार हम इस चीज़ को साइक्लिक रिवीजन भी कहते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर नाम है स्पेस्ड प्रैक्टिस। तो हम इसे स्पेस्ड प्रैक्टिस के नाम से ही जानेंगे। और होपफुली ये जो टेक्निक है ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। आप लोग अगर कॉन्टिन्यूसली इसी मैनर में पढ़ते रहेंगे चीज़ों को। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली इसी टाइम पे और इसी मैनर में करनी है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसे आप चीज़ों को कर सकते हो, राइट। लेकिन ये बात जरूर है कि आप जो भी पढ़ते हो उसको उसी दिन रिवाइज करो, दूसरे दिन रिवाइज करो, तीसरे दिन फिर से रिवाइज करो, एंड देन एक हफ्ते बाद, एंड देन 2 हफ्ते बाद, एंड देन 1 महीने बाद, राइट। तो इस तरह से आप बार बार जब पुरानी चीजों पे आते रहोगे, ऑब्वियस सी बात है बार बार आने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। अगर आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है ना उसको रिव्यू करने में आपको 10 to 15 मिनट, हाफ एन आवर मान लो, राइट। क्रिटिकल केस मानो तो 1 घंटा लगेगा जब आप 2 वीक के बाद आ रहे होगे या 1 वीक के बाद आ रहे होगे, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे घबराना नहीं है। बार बार आपको पुरानी चीजों को रिविजिट करते चलना है, क्योंकि एक बड़ा सिलेबस, एक लंबी रेस अगर आपको तय करनी है तो पीछे वाली चीजों को अपन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते हम ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकते कि पीछे वाला हम भूलते चले जाए, राइट। तो होपफुली ये टेक्निक आप सभी लोगों के काफी काम आएगी। थैंक यू सो मच।